हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गोड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनटीपीसी के रिगार्डिंग एनटीपीसी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग 28 मार्च का पेपर सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन को लिया है हमने, जितने उस सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन पूछे थे सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, सोल्यूशन देखिएगा। एक घड़ी में 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है घड़ी, और यदि दोपहर के 12 बज रहे हों, 12 बजे सेट किया गया हो, अब घड़ी में शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो बताइए कि वास्तविक समय कितना होगा। तो देखिए, 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जा रहा है, तो 2 घंटे में कितना बढ़ेगा? 10 मिनट बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ रहा है, दो घंटे में आपका 10 मिनट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 से 6 की बात कर रहा है। तो 12 से 6 के बीच में कितना घंटा होता है? 6 घंटे होता है। तो 6 घंटे में कितना बढ़ेगा? 30 मिनट आगे हो जाएगा। यानी कि जब 6:30 बज रहा है, उस समय पे 6:30 ना बज के 6 बज रहा है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे इसको। 1 घंटे में 5 मिनट आगे बढ़ जा रहा है, 1 घंटे में 5 मिनट आगे घड़ी बढ़ जा रहा है, तो 2 घंटे में 10 मिनट तो बढ़ जाएगा भैया। और 3 घंटे में 15 मिनट, 4 घंटे में 20 मिनट, 5 घंटे में 25 मिनट, 6 घंटे में 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट जो है ये एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से राइट आंसर जाएगा डी को। शाम के 6 बज रहे होंगे, शाम के 6 बज रहे होंगे। ठीक है, 12 बज रहा था तो 1 जब बजा तो 1 5 दिखाएगा, 2 बज रहा था तो 2 10 दिखाई देगा घड़ी में, 3 का 3 15 दिखाएगा, 4 का 4 20 दिखाई देगा, 5 का 5 25 दिखाई देगा, और 6 का 6.5 दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जाएगा डी को। डी इज करेक्ट आंसर। तो चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह सुटेबल होगा, कौन सा चिन्ह सुटेबल होगा जिससे कि हमारा यह इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक एक करके कोई भी रखो और सॉल्व करके बताइएगा कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। रमेश दिनेश से बड़ा है, रमेश इज ग्रेटर देन, नहीं सॉरी बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है रमेश से दिनेश बड़ा है, तो दिनेश इज ग्रेटर देन रमेश। ओके, फिर बोल रहा है कि दिनेश से बोमन छोटा है, यानी कि दिनेश अब भी फिर बड़ा है बोमन से। अब कह रहा है कि इन सब में सबसे छोटा कौन है। तो क्वेश्चन में पूछता कि सबसे बड़ा कौन है, तो मानते कि चलो दिनेश बड़ा है, पल भर के लिए मान लेते कि दिनेश बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा कौन है। तो अब यहाँ पे ना तो रमेश का और ना ही तो बोमन का, रमेश का और बोमन का कुछ रिलेशन दिया ही नहीं है। तो जब दोनों का कुछ रिलेशन दिया ही नहीं है तो क्या बोल सकते हैं कि सबसे छोटा कौन था, कौन बड़ा था। तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पता नहीं कर सकते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो कि रमेश से दिनेश बड़ा है, तो दिनेश जो है रमेश से बड़ा है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि बोमन छोटा है, किससे? दिनेश ही से बोल रहा है। तो आप दिनेश बोमन छोटा है, यानी कि दिनेश बड़ा है किससे? बोमन से। तो अब रमेश और बोमन के बीच में कोई रिलेशन फाइंड हो रहा है क्वेश्चन में, एक लाइन और कुछ दे देता, सॉल्व हो जाता। इस तरह से राइट आंसर जाएगा डी को। हाँ, सबसे बड़ा कौन है? दिनेश बड़ा है, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा कि सबसे छोटा कौन है, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है। पता लगाइए कि इनमें से कौन सा समूह में ओड है। ओड मतलब पूछा है वृत्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज और अष्टकोण। तो इसका राइट आंसर किसको जाएगा? देखिए, ट्रीएंगल होगा, इसमें कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा। आपका अष्टकोण होगा तो अष्टकोण में भी आपका कुछ ना कुछ एंगल बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वृत्त है और ये वर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपको पता भी हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों? इसलिए क्योंकि वृत्त का जो है कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बन रहा है, बस पेरीफेरी राउंड बन रहा है, पेरीफेरल बन रहा है। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए मैं वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। बोल रहा है कि 50 व्यक्तियों के कार्यालय में 18 लोग हैं, दाहिने हाथ से लिखते हैं, और 26 लोग हैं जो कि बाएं हाथ से लिखते हैं। चलिए ओके, अब देखिए 50 टोटल व्यक्ति हैं, 50 टोटल व्यक्ति है, 18 लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं,
राइट हैंड से 18 लोग लिखते हैं, तो ये राइट हैंड मान लीजिए और ये लेफ्ट हैंड, तो 18 लोग लिखते हैं और 26 लोग जो है आपकी बाएं हाथ से लिखते हैं। 2 लोग हैं जो कि अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। तो ये राइट हैंड का ये सर्कल हो गया, ये लेफ्ट हैंड का सर्कल हो गया। तो जो ये वाला हिस्सा है ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो वही बोल रहा है कि जो 2 लोग हैं वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो दो लोग इसमें 2 कर दीजिए। अब कह रहा है कि 18 लोग जो है दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो 18 लोग लिखते हैं ना, तो 16 कर दीजिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये 16 + 2 18 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब यहाँ पे 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, तो यहाँ पे 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, तो यहाँ पे 24 कर दीजिए। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं मिटा के दिखा दे रहा हूँ आपको, चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लो, आपको यहाँ पे 2 और 24 दिख रहा है कि नहीं? 26 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। तो इस तरह से 2 और 4 26 हो गया, और ये 2 कॉमन है, तो 16 और 2 18 हो गया। तो आपका ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। अगर ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन बस हमको सॉल्व नहीं करना है, हमें तो आपको बताना भी है। तो इस तरह से यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 और 2 26, और इस तरह से 16 और 2 18। तो ये जो 2 है वो दोनों पक्षों में रहेगा, दोनों पक्षों में रहेगा, कॉमन हो जा रहा है। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो लिखना जानते ही नहीं है, ठीक है, यानी कि लिखना नहीं जानते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 16 + 2 + 24 कितना आ रहा है बताइए? आपका आ रहा है 42 आ रहा है ना? बिल्कुल। अब टोटल आदमी 50 थे, तो 50 42 माइनस करिए, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 लोग ऐसे लोग हैं जो लिखना पढ़ाना कुछ जानते होते नहीं हैं। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, आशा करता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं था, ये कॉमन था, ठीक है। 2 लोग दोनों में हैं, ठीक है। ये राइट हैंड से लिखने वाले थे, ये लेफ्ट हैंड से लिखने वाले थे। तो यहाँ पे 18 लोग थे, तो आपको 2 तो पहले मैं इस गोले में लिख चुका हूँ ना, 2 लिख चुका हूँ, तो 16 कर दूंगा। अब कह रहा है कि 26 लोग जो है लेफ्टी हैं, तो ये लेफ्टी है, तो 2 तो मैं पहले इसमें लिख चुका हूँ ना। अब 24 कर दूंगा, अब इनको जोड़ दूंगा, 42 आ गया। परंतु बोला कि 50 व्यक्ति थे, बोलता कि 60 व्यक्ति थे, तो 60 में से घटा देते। तो इस तरह से हम बोलते कि 12, आपका जो 18 लोग है, 18 लोग हैं, जो 18 लोग हैं वो लिखना नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि टोटल 50 व्यक्ति है, ये है, तो यहाँ पे 42 माइनस कर दीजिएगा, तो 8 लोग ऐसे हैं जो कि अपना, तो अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। स्किप कर दीजिएगा आपको अगर बोरिंग लग रहा होगा तो ये सारे क्वेश्चन ऑफिशियल है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्रीवियस पेपर है पूरा, मार्च वाला पेपर बताया आपको। तो 26 छात्रों की कक्षा में 26 छात्र हैं टोटल, ठीक है। जो सैमुअल है वो 8वें नंबर का है, सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पे ठीकना मतलब होता है क्या? ठीकना दिया है, तो ठीकना मतलब स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर सबसे छोटा, जो हाइट में चाहे कुछ भी हो सकता है क्लास में ही छोटा हो या हाइट में छोटा हो, पर जनरली हाइट में छोटा को ठीकना बोला जाता है। हालांकि लैंग्वेज गलत यूज किया है। तो अब रेलवे का भाई ऑफिशियल पेपर है, तो इसमें अब हम कुछ बदलाव तो कर नहीं सकते हैं। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी बताइए? स्थिति क्या होगी? देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, आप इसका देखते ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके होंगे। आपको बस इसमें से 26 में से आपको 9 माइनस कर देना है। 26 में से आपको 9 माइनस करोगे तो कितना होगा? 19 कितना होगा बताइए? देखिए मैं बता रहा हूँ, चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 26 छात्र हैं टोटल, तो यहाँ पे 26 टोटल छात्र हैं। यहाँ पे 8 छात्र आपका 8 जो सैमुअल है 8वें स्थान पे है, ठीक है। तो इसका ऊपर से क्या स्थान, माना कि x ऊपर से स्थान होगा, लेकिन यह 2 बार आ जाएगा, तो इसमें से मैं -1 कर दूंगा। आप समझिए चीज़ों को। तो अब 26 में से मैं क्या करूंगा? -7 करूंगा। मैं यही बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पे 19 राइट आंसर जाएगा सी को। अब इसको मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ और डायग्राम से आप समझ जाओगे। देखिए मान लिया कि यहाँ पे 1 से लेके और यहाँ पे 26 तक लड़कों का मतलब जो कि है कतार में लगे हुए। ये सबसे बड़ा वाला लड़का है लंबाई में, और ये सबसे छोटा वाला है, ठीक है, और बीच में और लोग हैं। तो अब बोल रहा है कि सैमुअल ठीकना में 8वां सबसे छोटे नंबर का है, जो तो वो 8वें नंबर का है। सबसे छोटा जो है तो सबसे छोटे में 8वें नंबर का है, यानी कि यहाँ से 25 करके ऐसे जाएगा,
और बोल रहा है कि ऊपर से उसका स्थान बताओ, तो ऊपर से भी उसका स्थान आएगा तो फिर यहीं पे आएगा, भले 8वां ना आए, कोई दूसरा आए, मान लीजिए 19 ही आ रहा है तो 19 आए, तो यहाँ पे दोनों कॉमन हो जा रहा है, इसलिए हम -1 करेंगे। सिंपल सा है, तो आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7 माइनस कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं था। 8 हमेशा 1 माइनस करना पड़ता है। इसको प्रॉपर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सबसे छोटा लड़का है, उससे उससे बड़ा लड़का, ये उससे बड़ा लड़का, ये उससे बड़ा लड़का, ये उससे बड़ा लड़का, समझिए, फिर उससे बड़ा लड़का, ये उससे बड़ा लड़का। तो ये मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर उससे बड़ा लड़का, तो ये 8वें नंबर पर था इधर से, और उधर से कितने नंबर पर था वही ज्ञात करना था, लेकिन टोटल जो लड़के थे वो 26 थे, ऐसे करके 26 थे, तो 26 थे, लेकिन इधर से जाने पे 8वां आ रहा है, तो उधर से जाने पे भी यही वाला स्थान आता, यही वाला रैंक आता। तो एक ही रैंक को 2 बार नहीं ना लिखोगे, तो इसलिए 2 बार नहीं लिखो, 1 बार लिखोगे, तुमको एक ही बार इजाज़त है ना लिखने के लिए, तो इसलिए -1 कर दो, इसमें -1 कर दो। और कितने नंबर का था, 8 नंबर का, तो उसको भी -8 कर दो, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ से -9 कर दोगे भाई, सॉरी, यहाँ पे +8 कर दो, तो 26, और उसके बाद से तुम्हारा कितना होगा, 8 और -1 और +x, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा तुम्हारा। 7 माइनस कर दोगे तो 19 आ जाएगा। आप समझ रहे होगे अच्छे से। कोई दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा भैया। सॉल्व करिए। 6 व्यक्तियों का कोई फैमिली परिवार है, नाम दिया है इसका PQRSTU। तो इस क्वेश्चन में मैं बताता चलूँगा आपको, क्वेश्चन यही है शायद, चलिए सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। कुछ एरर टाइप का लग रहा है मेरे को इस क्वेश्चन में, अब पता नहीं, सॉल्व करने पे पता चलेगा। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। ऑफिशियल पेपर है डियर फ्रेंड्स, और ये हिंदी का क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसका इंग्लिश वर्जन होगा तो प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। कोई भी पेपर होगा तो इस पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हिंदी है, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 व्यक्तियों PQRSTU का एक फैमिली परिवार है। POR एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है, P और R, ठीक है, ये मैरिड है। तो यहाँ पे इक्वल दिखा दिया, यानी कि मैरिड है, जैसे A और B मैरिड है, या इसमें कोई हस्बैंड कोई वाइफ हो सकता है, प्लस माइनस। तो प्लस जानते हो कि मेल को मैं प्रेजेंट करता हूँ, अब मैं सारे वीडियो में अपने मतलब प्लस मतलब मेल और माइनस मतलब फीमेल, ठीक है। चलिए ओके, आपको आशा करते हैं आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते हो तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको पता भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करना। P की लड़की S है, ओके भाई, चलो S है, ये गर्ल है, चाइल्ड है। अब बोल रहा है लड़की है। R का पुत्र Q है, चलो भाई Q है, ये बेटा है उसका, दोनों एक दूसरे भाई बहन है, ठीक है, SQ भाई बहन है। अब कह रहा है लेकिन Q की माता R नहीं है, तो ये फादर हो गए, यानी कि मदर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, R का भाई T है, R का भाई T है, ये ब्रदर T है, तो भाई हो गया। अब कह रहा है कि SU का भाई है, नहीं, ये यहाँ ठीक है, यहीं पे गलती है बिल्कुल। यहाँ पे बोलना चाहिए इसको इंग्लिश वाले वर्जन में अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है नहीं पेपर, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि U जो है S का भाई है, तो यहाँ पे S तो भाई लड़की है ना, गर्ल चाइल्ड है ना, S तो पहले ही फिक्स हो गया है। यहाँ पे देख लो आप, P वो R विवाहित जोड़े हैं, और P की लड़की यहाँ पे दिया है S है, यानी कि ये गर्ल है, ठीक है, S गर्ल है। तो अब ये गर्ल है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि SU का भाई है, यानी कि S भाई तो हो नहीं सकता, नहीं भाई नहीं होगा। यहाँ पे जब गर्ल बोल दिया तो ये लड़की ही होगी। अब यहाँ पे ये बोलना चाहिए कि U जो है S का भाई है, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे U कर दीजिए, यहाँ पे S कर दीजिए। U S का भाई है, तो चलो भाई U इज़ ब्रदर ऑफ S, यानी कि U और Q दोनों भाई है, और S दोनों भाइयों की एक बहन है, और PR माता पिता है, और T जो है R के भाई है, यानी कि P के क्या है, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, देवर जिसे बोलते हैं। तो परिवार में कितने मेल हैं, तो टोटल 6 है। तो मेल कितने हैं, 1 2
3 और 4। राइट आंसर जाएगा बी को, बी इज करेक्ट आंसर। फीमेल पूछता तो 2 हैं, पी और एस। पी माता है, एस पुत्री है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो प्लीज़ आप एग्जाम में जब जाइएगा तो हिंदी वाले से अगर आपका क्वेश्चन ना मैच करे तो प्लीज़ इंग्लिश वाले वर्जन करके देख लीजिए, क्लिक करके आप देख लीजिए। आप कुछ समझ रहे हैं चीज़ों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये पूरा ऑफिशियल पेपर ऑनलाइन पेपर का है, तो ये नहीं है कि ऑफलाइन पेपर का क्वेश्चन है। ऑफिशियल पेपर ऑनलाइन का पेपर है, तो थोड़ा बहुत सबसे एरर होता है डियर फ्रेंड्स। ह्यूमन एरर 5% चलता है। इंजीनियरिंग में भी ह्यूमन एरर 5% अलाउड है। तो उतना एरर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मानवीय त्रुटि स्वाभाविक त्रुटि होती है। मानव कोई मशीन नहीं होता, कोई कंप्यूटर नहीं होता कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करे, एग्जैक्ट आपका इनपुट आउटपुट करे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप अब चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। पेपर को भेजने के लिए व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9565962799। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक परिवार में एक्स और वाई बहन हैं। ए की माता वाई, एक का पुत्र सी, एक्स का पुत्र बी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए ना बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे। चलिए बोला गया एक्स वो बहन है, एक्स वाई दोनों क्या है, बहन है। माइनस करिए, दोनों को फीमेल है। ए की मदर है वाई, ए की। अब ए के बारे में नहीं बोला कि प्लस है कि माइनस, यानी मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र है यहाँ पे बी, प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है, क्या बोल रहा है, ए का पुत्र, अच्छा ए का पुत्र ये छूट गया, ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र है सी, प्लस कर दीजिए। अब इस ए के बारे में नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है। अब कह रहा कौन सा कथन सही है। दोस्तों देखिए, बी वह ए चचेरे भाई है ना, एक्स और वाई का पुत्र ए है ना, बी और एक्स का पुत्र है ना, सी की दादी माँ एक्स ना। अरे तो कौन सा होगा। अरे भाई देखिए, बी ए का चचेरा भाई है, ठीक है। तो बी ए का चचेरा भाई है, तो ए के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि मेल है फीमेल है, तो चचेरा भाई हो गया कि चचेरा बहन हो गई, उसका तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, गलत हो गया। ए हटा दीजिए, होगा ही नहीं भाई। एक्स और वाई का पुत्र है, नहीं कैसे होगा। एक्स और वाई का पुत्र ये हो ही नहीं सकता, एक्स और वाई का पुत्र ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्लस है कि माइनस है मेरे को नहीं कहा गया है, तो मैं कैसे बता दूं। बी का पुत्र, बी का पिता एक्स है, बी का पिता एक्स है भाई, बी का पिता एक्स नहीं है, बी का माता एक्स है, ठीक है, गलत है, हटाओ इसको। सी की दादी माँ एक्स है, ठीक है, सही है, मान लो। कैसे, अरे भाई कैसे क्या, इंग्लिश वाला जो वर्जन होता तो उसमें बोलता ना, तो ग्रैंड मदर बोल देता, वहाँ पे नानी के लिए मान लो यूज किया है यार, तो ग्रैंड मदर बोल देता। आप समझ गए होंगे, तो डी को मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे तुरंत समझ में आ गया होगा। कितने दोस्तों को तो तुरंत फॉरवर्ड कर दिया, अभी तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं था, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। यहाँ पे हिंदी वाला है, आप इंग्लिश वाले में देखोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट। तो बताइए, एकदम देखिए और बताइए। अरे यार क्या, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो उसके बाद से क्या होगा, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो यहाँ 50 का होगा, हटाओ इसको, नहीं होगा, बी को काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। जो सबसे ओड है उसको बताइए, मालूम कीजिए। मंदिर, ईट, महल, घर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा ब्रिक, मीट, ईट। ईट से सब चीज़ बना सकते हो आप। ईट से मंदिर बनाओ, देवता बनाओ, दानव बनाओ, घर बनाओ, महल बनाओ, ठीक है, बंगला बनाओ, कुछ भी बना सकते हो ईट से, कोई दिक्कत नहीं ना। हवन कुंड बनाओ। हवन कुंड कहाँ से मिला था, सिंधु सभ्यता में, बताइए राइट आंसर, इसका कमेंट करिएगा। सिंधु सभ्यता जो थी तो किस लोथल से, चनहुदड़ो से, ठीक है, कालीबंगा से, आपका मोहनजोदारो से, कहाँ से मिला था। अग्निकुंड, हवन करने वाला, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला। इसका राइट आंसर, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, रट लीजिएगा। गैंग नहीं कहा जाता है, कॉलोनी भी नहीं कहा जाता है, ठीक है, और डी तो होगा ही नहीं। राइट आंसर जाएगा पोड को, पोड बोला जाता है। डॉल्फिन जो होती है देखे ना, बिल्कुल। चलिए ओके डियर फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। एनटीपीसी की डेली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप बस शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि वीडियो बनाने में अच्छा लगे हमें भी। चलिए, बहुत मेहनत लगता है, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। देखिए, सभी खिलाड़ी मजबूत है, सभी खिलाड़ी मजबूत है,
मजबूत है और सभी सशक्त लोग लंबे हैं, ठीक है, और सभी अजीत सशक्त है। अब बोल रहा है, आप समझ गए ना, स्टेटमेंट समझिएगा। चलिए मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ, पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायग्राम से सॉल्व करेंगे। सभी खिलाड़ी मजबूत है, चलिए प्लेयर जो है मजबूत होगा और सशक्त लोग लंबे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मजबूत और सशक्त दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और अजीत जो है सशक्त है। अब कह रहा है कि अजीत एक खिलाड़ी है, तो अजीत कभी खिलाड़ी हो ही नहीं सकता ना, ना अजीत खिलाड़ी नहीं है। अजीत लंबा है, तो अजीत लंबा है। अजीत सशक्त है और सशक्त लोग लंबे हैं, ठीक है, अजीत लंबा है। अजीत एक लंबा खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी की कहीं बात अजीत के बारे में कहा ही नहीं गया है। और डी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता ना, तो यहाँ पे राइट आंसर बी को जाएगा। अब इसको मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करूँगा तो आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, वेन डायग्राम से सॉल्व करने का, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। देखिए ये प्लेयर हैं और सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, तो ये प्लेयर हो गए और मजबूत है, ये कोई मजबूत हो गया। अब चीज़ों को समझिए, ये जो है ये प्लेयर हो गया, प्लेयर, और ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, पहला बन गया। अब कह रहा है कि सभी सशक्त लोग जो हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, सभी सशक्त लोग, ये आपका जो है सशक्त लोग हैं, ठीक है। और ये क्या है, सभी सशक्त लोग क्या है, तो सभी सशक्त लोग टॉल हैं, लंबे हैं, ठीक है, तो ये लंबे हैं। अजीत सशक्त हैं, तो अजीत स्वयं इसी में कहीं लाई करेगा, यहीं पे अजीत है, अजीत यहीं पे कहीं लाई कर रहा है, ये चीज़ बताना चाह रहे थे हम, इतना समय नहीं लगता, अजीत यहाँ पे लाई कर रहा है। अब कहा अजीत एक खिलाड़ी है ना, अजीत कहाँ, प्लेयर यहाँ पे है, अजीत यहाँ पे है, तो होगा ही नहीं। अजीत लंबा है, बिल्कुल, अजीत टॉल भी है, सशक्त भी है, तो बी होगा। अजीत एक लंबा है, ये नहीं है ना, दिक्कत ये है, लंबा नहीं है, प्लेयर मतलब लंबा तो है, सॉरी लंबा तो है, यहाँ पे लंबा की तो बात, अजीत लंबा है, अजीत लंबा है डियर, अजीत लंबा है, लेकिन खिलाड़ी नहीं है, अजीत खिलाड़ी नहीं है, अजीत लंबा है, अजीत लंबा है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पैटर्न बन रहा है, दोनों की कॉलोनी, दोनों की अलग अलग जो है एड्रेस हो जा रहा है यहाँ पे, और कोई निष्कर्ष नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर बी को जाएगा। ज़्यादा समय लग रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्या कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट आता है कि तो इसलिए थोड़ा समय ले लेते हैं हमको भी लगता है कि हमको ज़्यादा बात कर लेते हैं, आप लोगों से बुरा लगता है हमें भी। तो अब ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन अब ये पूछा है, तो आप इसको सॉल्व करके और कमेंट में बताइएगा प्लीज़। एक क्वेश्चन पहले दिए थे, एक क्वेश्चन अभी दिए हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताने में हिचकिचा गया हूँ, उसको मैं अच्छे से अभी सॉल्व करूँगा। वो ठिगना वाला याद आ रहा है, बिल्कुल, उसको अभी लास्ट में सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आप लास्ट तक रुकिएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे, और जिसको जाना होगा वो जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको बनाने के कई सारे मेथड हैं। यदि 10 बज रहा है तो कितने घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 60 होगा इसका। सी क्या देखना है, कुछ तो नहीं देखना है। देखिए इसको 4 भागों में बांट दीजिए, तो ये आपका 90 का होगा कि नहीं होगा। और ये 90 जो एंगल बन रहा है 3 घंटे में नहीं बन रहा है, तो यानी कि एक घंटे में 30 एंगल का बन रहा है, और यहाँ पे 10 से आप 10 बजा रहा है, तो 10 जब घड़ी में, ये कोई घड़ी है वॉच है, 10 बजाओगे तो कैसे बजेगा, 10 ऐसे बजेगा ना, ये तो 9 बज गया, तो यहाँ पे जब 9 बजाओगे तो तुम्हारा कितना होगा, 90 एंगल होगा। तो 10 बजाओगे तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 60 डिग्री इज राइट आंसर। और बेसिक सारे ऐसे बहुत सारे मेथड है, कर सकते हो आप अपने मेथड से कर सकते हो। मैं लॉजिकल बता दिया आपको, ठीक है, आप फार्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो, बस करना चाहिए भैया। ये इतना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। अब इतना महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन कि मैं क्या बताऊं दोस्त, बहुत सारे दोस्त हमारे तो इसमें उलझ जाते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए जो दिया है पहले पढ़िए इसको। इन दिनों कॉलेज की शिक्षा खर्चीली है। अब मेरे को नहीं पता है खर्चीली है क्या है, लेकिन इसमें बोल दिया तो खर्चीली है भैया, खर्चीली है। जरूरी थोड़ा ना है कि खर्चीली है, डिस्टेंस से पढ़ लो, क्या खर्चीली है, कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो खर्चीली है, कोई बीए बंदा कर रहा है तो क्या खर्चीली है, ना कॉलेज जाता है ना स्कूल जाता है, बस ऐसे ही पढ़ के पास हो जाता है। ज़रूरी है कि हर कॉलेज का पढ़ाई मतलब महंगी हो, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई खर्चीली है तो बिल्कुल खर्चीली है, हम मान लिए भाई, जो तुम बोलोगे मैं मानूंगा। और कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। अब बताइए, बोल रहा है कॉलेज की, हाँ ठीक है भैया तुम बोल रहे हो ना, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर तुम्हारे हम लोगों के मान लीजिए हम लोग के सर पे कोई बंदूक रख दिया यहाँ पे और बोल रहा है कि चलो बोलो,
मैं ग्रेट हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम बोलते जाओ, तुम श्रेष्ठ हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, महान हो, सम्राट हो, योद्धा हो। क्यों? क्योंकि उसके विपरीत बोलोगे तो बस तुम माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड लगेगा ना। तो इसलिए तो यहाँ पे मान के चलो, मैं बता रहा हूँ फार्मूला, समझो चीज़ों को। जो भी विवरण देता है तो वही टाइप कर देता है। बंदूक रख दिया गया है तुम्हारे सर पे और बोला जा रहा है ये करो, बस जो बोल रहा है करते जाओ करते जाओ, ना नाम का कोई चीज़ मत निकालना। अब ये बोल रहा है कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा खर्चीली है। हाँ खर्चीली है, मैं मानता हूँ खर्चीली है, ठीक है, नहीं है भाई, चलो उसके सामने मान लेते हैं, चलो भाई तुम ही बड़े हो। अब कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल सम्राट, एकदम हाँ में हाँ। अब देखिए निष्कर्ष निकालिए, तो निष्कर्ष इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, आप समझ रहे हैं ना। अब कह रहे कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता भाई? क्या इसमें स्टेटमेंट में कहीं बोला है कि कॉलेज जाने की क्षमता रख सकता है, नहीं रख सकता है? गलत हो गया। कह रहे गरीब को भी कॉलेज में शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, बिल्कुल होना तो चाहिए, स्टेटमेंट तो एकदम सत्य है, परंतु क्या इस जो गन रख के मेरे सर पे बोला था, क्या वो ये बात बोला था कि गरीब को भी कॉलेज में शिक्षा की पहुंच होना चाहिए? वो उसने बोला ही नहीं था। तो जब वही मालिक है, वही सम्राट है, और जब उसी ने नहीं बोला है तो मैं क्यों बोलूँगा? क्योंकि मेरे तो सर पे गन रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप कर रहे हैं, तो आपके तो सिर पे गन रखा हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर जाएगा ए और बी, दोनों क्या है? इनकरेक्ट है, इन गलत। मैं आशा करता हूँ कि आप दोस्तों चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। थोड़ा 2 मिनट समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ रहे हो ना। तो ऐसा क्वेश्चन दिखे तो तुरंत समझिएगा कि जो ये बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। भले क्या सत्य है क्या असत्य है हमें नहीं पता है, वहाँ पे सत्य में जयते की बात नहीं करते। अगर बोल दिया यहाँ पे कि जनवरी महीने में 32 दिन होता है, मान लो 32 दिन होता है, हाँ होता है, क्योंकि गन रखा गया है मेरे सिर पे, ठीक है, तो बस समझ गए ना। तो यहाँ पे बस आप चीज़ों को आप समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। और पता है ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी होगा, जेई हुआ, किसी में भी ब्लड रिलेशन का 2 3 4 5 5 तक क्वेश्चन देख रहे हैं हमने। हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपसे बस एक मैं दिल से आग्रह करता हूं कि आप दोस्तों को बस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा आपको तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपको बस जितने स्टडी ग्रुप होगा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ज्योति ने चित्रा से कहा, ज्योति ने कहा चित्रा से कि तुम्हारी पुत्री, ठीक है, चित्रा लिख दीजिए, मैं बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसका राइट आंसर जाएगा सी को, इसका राइट आंसर जाएगा सी को। ये क्वेश्चन मैं अभी देख चुका हूँ। देखिए ज्योति ने कहा, देखिए अभी आएगा सी ही आएगा, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस मैंने इस लाइन को देखा। चित्रा की पुत्री का ज्योति के भाई से क्या संबंध है? जबकि मैं यहाँ से देखा क्वेश्चन को, जबकि तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, यानी कि ये दादा हो गए, दादा हो गए। देखिए कैसे अभी डायग्राम से तुरंत समझ, अभी आपको नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुरंत आ जाएगा। अभी कितने दोस्त हमारे बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को। तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री किसकी? चित्रा, 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 ओके, और चित्रा की कोई पुत्री है, चित्रा तुम्हारी पुत्री के पिता, पुत्री हो गया, और इनके कोई पिता हो गए, तो ये चित्रा के हस्बैंड हो गए, पिता, ठीक है। ये पिता जो है चित्रा के पिता है, लेकिन ये दोनों क्या है? पति और पत्नी है, ओके। अब चित्रा की पुत्री का ज्योति के भाई से क्या संबंध होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे चित्रा की पुत्री, चित्रा की पुत्री का ज्योति के भाई से क्या संबंध होगा? जबकि जो इनके पिता हैं वो ज्योति के भाई, देखिए अब यहाँ पे जो है ज्योति, समझिए ज्योति और ये जो है इनके पिता क्या है? एक दूसरे के भाई बहन है, तो दादा हो गए। सी इज करेक्ट आंसर। मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अब चीज़ों को समझिए भैया। कह रहा है तुम्हारी चित्रा ने ज्योति ने चित्रा से कहा, तो चित्रा लिख दिया, ठीक है। तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी पुत्री, चित्रा की पुत्री कोई हो गई, ठीक है, के पिता, इसके पिता, इसके पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। ये पुत्र हैं किसके? ज्योति के भाई के, ये ज्योति के भाई के, और ये किसके पिता है? चित्रा के पुत्री के पिता। तो यहाँ पे जो भाई है
वो पिता हो गया पिता का, और पिता का पिता पुत्री का क्या होता है, दादा नहीं होता है। बस यही आपको समझना है चीज़ों को। तो यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा यह क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा डल दिख रहा होगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में ड्राइवर को किसान कहा जाता है, किसान को इंजीनियर कहा जाता है, और इंजीनियर को डॉक्टर। तो खेत कौन जोतेगा, इंजीनियर जोतेगा भाई। इंजीनियर को यहाँ पे किसान को इंजीनियर कहा गया है, तो किसान का काम क्या है, किसानी करना। तो यहाँ पे राइट आंसर किसको जाएगा, किसान को ना जाएगा, किसको जाएगा, इंजीनियर को। सी इज करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं ना। ओके, सी इज करेक्ट आंसर, इंजीनियर करेगा ये काम। मत करो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो दोस्तों। मनोज और हरीश, मनोज हरीश तबला बजाते हैं, तबला। ओके, केतन और हरीश, लिखते चलो ना, केतन और हरीश ड्रम बजाते हैं, ड्रम। ठीक है, अब कह रहा है कि मनोज व जेकब बांसुरी बजाते हैं। मनोज और जेकब क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद से जेकब और केतन, केतन कितने लोग हैं, जेकब और केतन वायलिन बजाते हैं, और कुछ है ना। तो दो दो वाद्य यंत्र कौन कौन बजाता है, तो तबला। देखिए यहाँ पे एम कॉमन आ रहा है, कोई भी है, मनोज है, और कहीं मनोज आ रहा है क्या, आ रहा है। अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से लेके चलता हूँ। मनोज यहाँ पे आ रहा है, तो मनोज यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, आ रहा है। उसके बाद से हरीश, हरीश यहाँ पे आ रहा है, तो हरीश यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि मनोज जो है तुम्हारा तबला बजाता है और आपका बांसुरी भी बजाता है, और हरीश आपका जो है तबला भी बजाता है और ड्रम भी बजाता है। केतन भी आ रहा है यार, चारों लोग होंगे क्या, तो राइट आंसर देखो 4 को जाएगा। ठीक है, केतन जो है आपका ड्रम बजाता है, वायलिन बजाता है, और आपका जो ये क्या जे से कुछ नाम था, क्या कुछ भी नाम था, जे से जेकब था, तो जेकब जो है तुम्हारा बांसुरी भी बजाता है और वायलिन, चारों लोग बजाते हैं, चारों बजा लेते हैं। तो राइट आंसर भाई जाएगा इसको दोस्तों, चारों। ठीक है, बिल्कुल आप चेक करके बताइएगा, एकदम सही में बता रहा हूँ, ये यही होगा आंसर। ठीक है, मैं एकदम करेक्ट हूँ, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करो। आप सॉल्व करोगे कि मैं सॉल्व कर दूं, बताइए। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। आप इसको देख के क्या लगता है आपको, क्या सोचते हो, अरे सोचो, ये सोचते होगे ना कि यहाँ पे 7 दे रहा है, यहाँ पे 6 दे रहा है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 4 क्यों नहीं दे रहा है, और यहाँ पे 3 क्यों नहीं दे रहा है। तो वो पैटर्न में नहीं लागू करा, एनटीपीसी है ना, ग्रुप डी तो है नहीं, तो एनटीपीसी का मतलब लेवल थोड़ा होना ही चाहिए। यही लेवल रहेगा इस बार भी, आप देख लीजिएगा, इससे भी आसान आसान क्वेश्चन आएगा इस बार। क्योंकि देखिए आरआरबी जेई का जब पेपर हुआ था, सीबीटी फर्स्ट कितना आसान आसान क्वेश्चन पेपर पूछा था। मैंने सोचा कि उसी को सॉल्व किया जाता, बेनिफिटेड होता। चलिए समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप माइनस करते जाओ, किसी में से किसी को घटा लो। चलो पहले में से दूसरे को ही घटा, दूसरे में से तीसरे को ही घटाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, उसके बाद से 2 मिलेगा, और उसके बाद 3 मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 123। यहाँ से कर रहा हो तो कितना मिल रहा है, देख लो तुम्हारा कितना मिल रहा है, 519 में से यहाँ पे 642 में से 519 घटाओगे तो तुम्हारा 123 नहीं मिल रहा है। यानी कि एकदम कन्फर्म हो गया कि 123 का अंतर है, तो 123 इसमें भी घटा दो। 0 जो आ रहा है वही होगा, या तो 150 होगा या तो 210 होगा, तो 0 होगा, 5 होगा, और यहाँ पे 150 होगा। राइट आंसर जाएगा सी को, एकदम बढ़िया पकड़े हुई। देखो यहाँ पे 396 में से 273 घटाओगे तो 123 ही होगा, यहाँ पे भी 123 का ही गैप है। तो समझ रहे हैं ना चीज़ों को, बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छे से, एकदम कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। मेहनत तो लगता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रूम बंद करके एकदम अच्छे से रात को, मतलब समझ लो कि एकदम गर्मी है और उसमें फ़ैन नहीं चला सकते हैं, आवाज़ आएगी। तो सॉल्व करिए इसको, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए हैं, उसके में कुछ निष्कर्ष दिया गया है, विवरण दिया गया है, तो बताओ कि कौन सा आपका सही मानता है। तो सभी बच्चे कभी शरारत करते हैं, बिल्कुल गन रखा गया, बोल रहा है, सही बात है। माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मानते हैं कि सभी माताएं ऐसा नहीं होती है, 99% माताएं ऐसा नहीं होती, 1% होती होंगी,
बोल रहा है कि सभी माताएं चीखती हैं, चलो चीखती है मान लिया, सभी माताएं पागल होती हैं, ये बोला कि पागल लोगों की तरह। तो मान लीजिए मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तो मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तो क्या मैं पागल तो है नहीं, हूँ नहीं, वो मुझे पागलों की तरह प्यार करता है, वो मुझे पागलों की तरह प्यार करती है, तो पागलों की तरह प्यार करती है ना, पागल तो है नहीं, तो सभी माताएं पागल होती है ना। बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ऐसा कुछ है क्या कि मतलब माताएं चीखेंगी चिल्लाएंगी तो वो शरारत करेंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष एकदम गलत हो जा रहे हैं, सरासर गलत हो जा रहा है। आप समझिए चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लग रहा है क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए वो ठीकना वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे मैंने पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, 27 तारीख वाला, बहुत सारे 29 तारीख, 23 तारीख वाला, और भी सारे प्रश्न हैं। तो आप उसको प्लीज़ जाके आप मैं वीडियो हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, या नहीं तो प्ले लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अब ठीकना वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप जिसको जाना है वो जा सकता है, और जिसको रुकना है वो रुक सकता है। दोस्तों यही क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब इसको आप सॉल्व करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। मेरे को लगा मैं गलत बता दिया हूँ आपको। 26 छात्रों की कक्षा में टोटल 26 छात्र हैं, आसानी से सॉल्व करेंगे। सैमुअल अपना जो है कि 8वें नंबर पे छोटे कद का है, और तो वो बड़े के हिसाब से यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। मान लीजिए कि ये 1 नंबर का सबसे लंबा लड़का है, ठीक है, और ऐसे ही करके 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का। अच्छा यहाँ पे ठीकना बोल रहा है ना, तो यही गलती हो रहा था। चलिए मैं मान लिया कि सबसे छोटा वाला लड़का 1 नंबर का है, बिल्कुल, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, 4, 5, 6, 7, 8, और 8वें नंबर पे ये सैमुअल है, 8वें नंबर पे ही सैमुअल है। और ये मतलब बढ़ता जा रहा है, जैसे एक छोटा सा लड़का है, ठीक है, फिर इससे बड़ा लड़का है, समझिएगा, फिर इससे बड़ा लड़का, फिर इससे बड़ा लड़का, फिर इससे बड़ा लड़का, ठीक है, इससे बड़ा लड़का, इससे बड़ा लड़का, फिर इससे बड़ा लड़का, और ये लंबाई बढ़ता जाता है। तो कह रहा है, अब समझ रहे होंगे ना, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब इधर को मैं एरो लगा दिया तो ये इधर को बढ़ता जा रहा है। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है इधर। तो अब आप क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि 8वें नंबर पे है, तो 8वें नंबर पे है, चलो ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। सबसे बड़े वाले लड़के थे, सबसे बड़ा वाला लड़का लास्ट में होगा, सबसे बड़ा होगा, एकदम पूरा टॉलेस्ट होगा, फिर टॉल होगा, ठीक है। ये 26 नंबर पे है, टोटल 26 लड़के हैं, तो ये एक से लेकर 26 तक है, तब उसका क्या रैंक होगा। तो अब क्या रैंक होगा, तो 26 में से आप 8 को माइनस कर दो। 26 में से आप पहले 8 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 18 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो क्या 18 राइट करोगे आंसर, नहीं 18 नहीं करोगे, इसमें एक ऐड करोगे डियर। क्यों, क्योंकि देखो तुमको 8 नहीं घटाना है, तुमको 7 ही घटाओगे तभी तो 8वें पे आएगा इधर से। यही मैं समझाना चाह रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे 26 में से तुमको 7 घटाना है, यानी कि तुमको 26 में से 8 घटा के और प्लस 1 ऐड करना था। तो वही फॉर्मूला में बताया था कि 26 इज इक्वल टू एक्स और प्लस तुम्हारा 8, और उसके बाद से क्या होगा, -1 है, बस यही बताना चाह रहा था दोस्तों। तो 26 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 हो जाएगा डियर। तो एक्स बराबर कितना होगा, वही होगा जो कि आपका 19। तो यही मैं बताना चाह रहा था दोस्तों, जहाँ से भी आया सी इज़ करेक्ट आंसर। अब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। ये 8 नंबर का इधर से है, तो बड़े वाले से ये 8 का होगा, लेकिन इसमें से 7 को ही माइनस करना, 8 को मत माइनस। 8 को माइनस कर दोगे तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ये तो चला जाएगा बस, मतलब जहाँ नहीं जाना चाहिए इसको पाताल में चला जाएगा। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से लेकर 2 तक यहाँ पे 8 नंबर का था, और इधर एकदम लास्ट में कोई 26 नंबर का लड़का सबसे बड़ा था। तो इधर से अगर इधर से आपको देखोगे तो 8 नहीं घटा के 7 घटा देना हमेशा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में टोटल में से हमेशा 1 कम घटाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 8 दिया तो 7 घटा दो, टोटल 26 माइनस 7 कर दो, यहाँ पे तुम्हारा राइट आंसर 19 को जाएगा। मैं यही बोलना चाह रहा था वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो इसके लिए मैं आपको दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों मिलेंगे, अब बस हम लोगों का यहीं तक संग था, यहीं तक साथ था दोस्तों। अच्छा लगा हो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, सपोर्ट करिएगा, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।